रोज़ैन के पेन था सीने में जो 3 दिन से चल रहा था, तो दिमाग पे बिल्कुल जैसे सर दर्द बना हुआ था और उसके जो है ना पेन के साथ साथ हाथ पैर बिल्कुल उसके ढीले हो रहे थे। तो रोज़ैन को लेके गए डॉक्टर के पास दोबारा टेस्ट। अब इनमें हम छोटी सी मटकी लग देंगे इनके लिए, प्याली प्याली सी। हेलो हेलो, फ्रोजन तो मुझे पहचान गई है। अभी अभी एक खबर पता चली हुई है चंद्रयान 3 के माध्यम से, किसी की भी लुगाई की, किसी की भी गर्लफ्रेंड की शक्ल चांद से ना मिलती। मैंने मम्मा ऑर्गेनिक्स का एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया था जो थी सन ब्लॉक क्रीम, सनस्क्रीन। तो वो मुझे बहुत ज़बरदस्त समझ में आई थी क्योंकि उसमें विटामिन सी भी मिला हुआ है और जितनी भी सनस्क्रीन जिनमें विटामिन सी होता है वो बहुत अच्छी होती है फेस के लिए। तो अभी हम अपने सनस्क्रीन का ना अनबॉक्सिंग करते हैं आपके सामने। तो गाइज़ ये है डिब्बे की पैकिंग जो इन्होंने करके भेजी है बहुत ही अच्छी तरह से। ये डिब्बा पूरा इन्होंने पैक किया है और इन्होंने लिखा भी है कि नॉन टॉक्सिक, और सारे ही इतने एक्साइटेड हैं, न जाने इसमें से कौन से जिन बाबा निकलने वाले हैं। ये देखो ये अरे पीछे सामान भी रखा है, किसी ने उठाया नहीं। लाओ मैं खोलूंगी ना, अनबॉक्सिंग करूंगी उसमें मायरा फंस गई सबके बीच में। रोज़ैन लाओ, ये साइड में ऐसे यहाँ पे करना। यहाँ अजीब वो दौरनी गाना चला है ना, कश्मीर की बोतल में बादाम का पानी नहीं, अंगूर का पानी है। और बच्चों पे बुढ़ापा है, बूढ़ों पे जवानी है। तो ये बुढ़ापा है, बच्चों पे हर काम इन्होंने ही करना है। तो देखो उल्टी छुरी चला रहे क्या, हाँ टेप इसको उल्टी तरफ से खोल दिया। तो ये है हमारी सनस्क्रीन जो मैंने अभी मंगवाई है आपसे नहीं मंगवाई, मैंने मंगवाई है ममा ऑर्गेनिक से विटामिन सी सनस्क्रीन। अरे कहना क्या चाहते हो गाइज, मैंने इसे फर्स्ट टाइम मंगवाया है इस सनस्क्रीन को इस्तेमाल करने के लिए, बट मैंने रिव्यू देखा था जिसमें सब ने 5 स्टार दिए थे और मुझे भी देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है कि अच्छी होगी। इसकी स्मेल लेते हैं कैसी है यार, ये तो बाहर ही नहीं निकल रही है, क्या मसला है, ये लगना नहीं चाहती क्या। ऐसे खोल के देखा ये ना मेरे डैडी के पास एक क्रीम होती थी, डॉक्टर के, मेरे डैडी डॉक्टर थे तो आती थी ना, तो उसी कंपनी की खुशबू आ रही है जैसे इसके अंदर बिल्कुल कोई भी परफ्यूम टाइप की खुशबू नहीं है, एकदम मेडिसिन महक रही है। चलते हैं फिर इस्तेमाल करते हैं, फिर जब अच्छी होगी तो मैं आपको रिव्यू दूंगी इसकी मामा ऑर्गेनिक। हमारी फ्रोज़न कल रात से इसके ऊपर बैठी है छल्ले में और अभी तक इनसे उतरा नहीं गया है। फ्रोज़न उतर जाओ, मोटर चल रही है उसकी खटखट आवाज़ें आ रही हैं और आप क्या कर रहे हो, आप इधर बैठ गए हो। तुम लोगों ने खाना पाना सब अपना खा लिया, सब ट्रे में गिरा दिया पूरा खाना पीना। फ्रोज़न तुम ऊपर क्या कर रही हो, ऊपर झूला झूल रही हो, तुम्हारे लिए झूला बन गया है ये। और ये कल से बैठी उतरने का नाम ही नहीं ले रही यहाँ से कि उतर जाए। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। सुबह सुबह मैं तो उठ गई हूँ पर रोज़ैन और फसी नहीं उठे। कल रात पता है क्या हुआ, कल रात रोज़ैन के सीने में इतनी पेन, इतनी दर्द थी, फिर मैंने फसी को उसके साथ भेज दिया। फिर पता चला कि जब फसी उसे डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे, अचानक से रोज़ैन के दादा का फ़ोन आया, उनके भी हार्ट में पेन हो रही थी। फिर रोज़ैन तो बच्चे हैं लेकिन उनका पहले देखना ज़रूरी था क्योंकि उनको हार्ट में पेन उनके तेज़ हो रही थी। फिर उनको लेके फसी चले गए कार्डियो। फिर मैं रोज़ैन को लेने सदर गई, उसे लेके आई। रोज़ैन कितनी रात तक रोता रहा, डॉक्टर उठ चुका था तो उसकी भी पेन हो रही है, उसके कंजक्शन की वजह से चेस्ट में पेन हो रही है रोज़ैन के। तो अभी भी मैं तो सो के उठ गई हूँ और मुझे देखा कितनी रात में सोने की वजह से मेरे चेहरे पे इतनी स्वेलिंग सी हो रही है। और आपने ये नहीं देखा, ये हमारे 2 चूचू कल हम लोग लेके आए संडे बाज़ार से। हाँ, पहले मैंने 2 ग्रीन मांगे थे ना, उसने ग्रीन वाले का पेयर नहीं था, उसने फिर 2 डिफरेंट कलर दे दिए, एक फिरोज़ी एक ग्रीन है। हाँ, एक ये जो फीमेल है फिरोज़ी वाली है और ग्रीन वाला मेल है। ये 1200 का पेयर था। A few moments later. तो ये गाइस सुबह के बाद हो चुकी है शाम
और पूरा दिन मैं बहुत बिजी रही। रोज़ैन के पेन था सीने में जो 3 दिन से चल रहा था, तो दिमाग पे बिल्कुल जैसे सर दर्द बना हुआ था, और उसके जो है ना पेन के साथ साथ हाथ पैर बिल्कुल उसके ढीले हो रहे थे। तो रोज़ैन को लेके गए डॉक्टर के पास, दोबारा टेस्ट करवाया और डॉक्टर ने चेस्ट एक्सरे लिखा। फिर रोज़ैन का डॉक्टर के पास से होके फिर चेस्ट एक्सरे करवाया। मोबाइल में घर पे ही छोड़ गई थी। और आज मेरी भी सुबह से तबीयत कुछ ऐसी अजीब सी थी जैसे भारीपन हो, अभी भी आंखें बोझल हो रही है, चेहरे पे थकान। फिर मैं रोज़ैन को लेके जब निकली ना, तो एक एम्बुलेंस वाला इतनी तेज़ हॉर्न देता हुआ आ रहा था कि मेरा जहन जैसे उसने मेरे दिमाग को हैक कर लिया। मैं उसके हॉर्न की तरफ ही देख रही थी। और इतनी गंदी ड्राइविंग है पाकिस्तान में बाइकर्स की, जितने बाइक वाले हैं ना, बस क्या बोला जाए, मतलब जाहिलियत इंतहा से ज़्यादा इतनी भरी है ना कि इन्हें देखो तो इनके ऊपर मुझे गुस्सा आता है। मतलब शुरुआत से आज तक मुझे जितना कह सकूँ मैं उतना कम है जितने ख़राब बाइकर्स यहाँ के। फिर पता काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं ना कि रहती यहाँ है, खाती यहाँ का है और गुणगान इंडिया का गाती हैं। तो बात आप सब उनको भी मैं ये बोल दूँ कि आप लोग खुद ही, जितने भी पाकिस्तानी हो ना, वो लोग खुद ये बोलते हो कि इतनी गंदी बाइक चलाते हैं। एक तो यहाँ का रूल्स ये साइलेंसर निकाल देते हैं आप लोग, इतना नॉइस पोल्यूशन होता है, इतना शोर। और बाइकों में वो अजीब तरीके का रखा हुआ स्टंट है कि क्या है बाइक में, मुझे तो उसके बारे में नॉलेज भी नहीं है। वो जैसे गोली नहीं चलती, धड़ से दकता है, एकदम इंसान शॉक्ड हो जाए कि क्या हुआ अगल बगल, इस तरीके के चलाने वाले हैं। और बाइक पे स्टंट देख लो, वो 15-15, 16 साल के बच्चों को ना तो आपके चक्कर आ जाइए जो स्टंट दिखाने, मौत हथेली पे लेके चलते हैं, इनको पता है। तो बात वहाँ पे रही गई। फिर ना वो एम्बुलेंस को देखने के चक्कर में कि एम्बुलेंस ना मुझे टक्कर मार दे, उसको पार करने के चक्कर में मैं आगे बड़ी एम्बुलेंस देखते तो एक बाइक वाले ने गलत रूट पे लाके मेरे पैरों पे चढ़ा के मैं धड़ाम से बाइक के ऊपर गिर गई। एम्बुलेंस भी मेरे मुंह पे ले आया। मैंने बोला एम्बुलेंस वाले को कि एक की जान बचाने के लिए 4 मार के लेके जाओ। एम्बुलेंस वाले तो इतनी तेज रहते हैं, इतनी तेज ड्राइव करते हैं कि मतलब इनके पर अगर लगा दिए जाएं तो ये लोग हवाई जहाज की तरह उड़ा के ऊपर से ले जाएं। तो ठीक है, आप लोग अच्छी सर्विस दे रहे हैं, पेशेंट को पहुंचाना चाहिए जल्द से जल्द, पर ये थोड़ी नहीं कि आप 4 बंदों को मार के तो पेशेंट को आप वहाँ तक पहुंचाएंगे। तो आज मैं बिल्कुल, और फिर निकली ना तो गाड़ी का गेट यहाँ तड़ से लग गया चेहरे के ऊपर, जैसे नज़र हो या कुछ हो, दिमाग पे इतना सर में दर्द था। और फिर खाना बनाया और रोज़ैन तो चला गया पापा के साथ, उसका दिल उलझ रहा था। तो अभी उसने फ़ोन किया तो फसी ने अपने दोस्त के हाथ ही उसे वहीं पे बुलवा लिया जहाँ पे थे। बचे मैं और मायरा। तो हम लोग अभी घर में प्लान कर रहे थे कि मायरा चलो चलते हैं, मेरे पास चप्पल नहीं थी घर में पहनने वाली, स्लीपर्स जो होती कैजुअल, तो मैंने कहा चलो मैं मायरा के साथ लेके आती हूँ ना मायरा। आओ, रोड है कि ठीक ही नहीं करवा रहे, अपना काम करके चले गए, जैसे लग रहा है गांव की रोडें बनवा कर दी हैं। देखो नहीं, हम लोग अमन नहीं जाएंगे मायला, हम लोग यहीं से मकई ले लेते, कल अमन जाएंगे, आज तबीयत नहीं ठीक है। हाँ। मच्छर काट रहे इसको, लड़की को मच्छर काट रहे हैं, टिक 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 टिक। मच्छर नहीं काटे, गर्मी लग रही है ना, मैंने पंखा बंद किया हुआ है, आवाज नहीं आती। हेलो, आप अपनी ट्रे रोज गंदी कर लेते हो गाइस। इसका नाम ग्रीस है, इसका नाम हम क्या रखे हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये ग्रीन था, हमने इसका ग्रीस, वो फ्रोजी थी उसका फ्रोजन रख दिया हमने नेम। अब इनमें हम छोटी सी मटकी लग देंगे इनके लिए, प्याली प्याली सी। हेलो।